स्टूडेंट्स, आज अम्फन और निसर्ग के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये दोनों ही शब्द पिछले कुछ समय से हमें समाचारों में बहुत सुनने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि ये दो तूफ़ान हैं जो अभी हाल ही में भारत के हिंद महासागर में उठे और भारत के तटीय क्षेत्रों से टकराए। इसने जो तबाही मचाई, इससे जो नुकसान हुआ, उसके बारे में हम समय समय पर सुनते रहे हैं समाचारों में। लेकिन आज मैं यहाँ आपको इनसे होने वाले नुकसान के बारे में बताने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इससे कोरिलेट करने आए हैं कि अम्फन और निसर्ग के समय रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ने कैसे कार्य किया। इसको जो है थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगी आप लोगों को, ताकि आप जो है इसे डे टू डे लाइफ से भी कोरिलेट कर सके। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग हम पढ़ चुके हैं। तो उसी का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ने अम्फन और निसर्ग के समय कैसे कार्य किया। ये दोनों साइक्लोन जो है, आपको पता है कि निसर्ग जो है ये जो है 3 जून को भारत के हिंद महासागर में उठा और महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर इसने जो है तबाही मचाई। इसी प्रकार अम्फन जो है इससे पहले 21 मई को भारत के तट पर जो है टकराया था। हिंद महासागर में उठकर इसने जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश में भी काफ़ी तबाही मचाई। तो इस तरह से अम्फन की जो स्पीड थी वो 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कि इतनी शक्तिशाली हवाएं ये थी कि बहुत ज़्यादा जो है माल का और संपत्ति का नुकसान इसमें हुआ। लेकिन जान के नुकसान को हम इसलिए बचा पाए क्योंकि हमें इसकी पूर्व निर्धारित सूचना मिल गई। 80 लोगों की जान जो है अम्फन में गई थी, लेकिन इस अम्फन तूफ़ान की जो गहनता थी वो अगर इवैक्यूएशन नहीं किया जाता, यानी कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता, तो इससे होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा होता। जान का, माल का तो आज भी है, लेकिन जान का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता। अब आपको पता है कि ये इमेजेस हो सकता है आपने नेट पर कहीं देखी हो, समाचारों में भी देखी हो। ये जो तस्वीर है ये आपको अम्फन की दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर है ये अम्फन की है और ये वाली जो है निसर्ग की है। ठीक है, यहाँ निसर्ग वाले में तो आपको थोड़ा सा इंडिया का तट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कुछ समझ सकते हो। लेकिन अम्फन का ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, इसको कितना हम समझ पा रहे हैं, है ना। इसमें सूचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम कितना समझ पा रहे हैं, तो इसको हमारे समझने लायक जो है जीआईएस बनाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इस तरह की चक्रवातों की जितनी भी सूचनाएं होती हैं ये हमें राडार इमेजरी के माध्यम से मिलती है, जो माइक्रोवेव रीजन में काम करता है। क्योंकि इस टाइम पर जो है क्लाउड कवर होता है, तो हमारे जो नॉर्मल सैटेलाइट है वो काम नहीं करते हैं, तो राडार काम करते हैं, जो कि जो बहुत ज़्यादा जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, जब बहुत ज़्यादा अवरोध होता है तब भी ये राडार जो है काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अम्फन का जो है एक एग्ज़ाम्पल है कि अम्फन जो साइक्लोन है वो यहाँ 13 मई को यहाँ टकराया, यहाँ से उठा। 13 मई को जो है इसकी शुरुआत हुई, यानी कि 13 मई को एक कम दबाव का क्षेत्र हिंद महासागर के इस क्षेत्र में दिखाई दिया। ठीक है, 13 मई को जो है एक बहुत कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दिया। क्या हुआ कि 16 मई को धीरे धीरे जो है ये दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, डिप्रेशन गहरा होता चला गया। 17 मई को ये डिप्रेशन और गहन हो गया। 18 मई को क्या हुआ कि ये जो साइक्लोन है ये एक सुपर साइक्लोन में बदल गया, यानी कि इससे जो है बहुत ज़्यादा हवाओं का जो दबाव है, हवाओं की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और होने वाला नुकसान इससे बहुत ज़्यादा
होने वाला था। 21 मई को हम सभी को पता है कि ये भारत के तट पर जो है टकराया। पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में, उड़ीसा के कई ज़िलों में इसने तबाही मचाई और बांग्लादेश में भी काफ़ी तबाही मचाई। तो ये सारे जो समय आधार हैं, यानी कि इस समय पर जब ये तूफ़ान भारत के तट की तरफ बढ़ रहा था, तो इससे होने वाले नुकसान के आधार पर यहाँ तटीय क्षेत्रों में जो है बचाव कार्य शुरू था। आपको पता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे इवैक्यूएशन टीम्स लगा दी गई, एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई और कई तरह के जो है शरणार्थी कैंप बनाए गए। लोगों को जो है वहाँ से हटाया गया कि वो अपना जो सामान उठा सकते हैं, लोग जो ज्वेलरी, पैसा, जो कुछ वो अपने साथ ले सकते हैं, उसके साथ जो है वो वहाँ से मूव कर गए। एक बार सोच के देखिए कि पश्चिम बंगाल कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भारत का, कि अगर ये इवैक्यूएशन प्रोसेस यहाँ नहीं अपनाया जाता, लोगों को जो है यहाँ से नहीं निकाला जाता, तो इससे जो होने वाला नुकसान है वो कितना ज़्यादा हो सकता था। तो इसको जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है जब तूफ़ान अपने प्रचंड स्वरूप में आ रहा था या साइक्लोन, सुपर साइक्लोन बन गया, तो वहीं हमारे राहत कार्यों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, क्योंकि हमें अनुमान हो गया कि ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान अब पहुंचाने वाला है। ठीक है, ये जो इमेजरी है ये एक सैटेलाइट इमेजरी का है, ये इमेजरी है। और यहाँ ये जो चित्र है ये क्या है, ये हमने जीआईएस के माध्यम से क्रिएट किया है। ठीक है, ये समझने लायक नहीं है, यहाँ ये वाले को हम कितना समझ सकते हैं, लेकिन जीआईएस के माध्यम से जब इस तरह के मैप हमने बना दिए तो वो वास्तव में जो है आम आदमी के भी समझने लायक बन जाते हैं। और न केवल इतना कि हमने इसकी पूर्व सूचना दी या हमने जो है इससे राहत कार्य में तेज़ी आई, बल्कि हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि तूफ़ान से पहले की जो सैटेलाइट इमेजरी इस क्षेत्र की है, ठीक है, और तूफ़ान के बाद की सैटेलाइट इमेजरी, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम होने वाले नुकसान का अनुमान भी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित एक एग्ज़ाम टिप मैं आपको देना चाहूँगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक्चुअली यही था कि मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का एप्लीकेशन पार्ट आपके एग्ज़ाम में आना निश्चित है, क्योंकि 2 चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इमेजरी है और एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस है। तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में कि इसको जो है अम्फन और निसर्ग से जोड़ना है। ये जो चंद लाइनें हैं ना, ये जो चंद लाइनें हैं, ये लाइनें अगर आप अपने एग्ज़ाम में एप्लीकेशन पार्ट में लिख देते हैं तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आप लोगों की मार्किंग बहुत अच्छे से होगी, मार्क्स बहुत अच्छे से गेन करोगे। हाँ, ये लिखने के साथ साथ आपको इसे हाईलाइट भी करना होगा। ठीक है, डिफरेंट कलर के पेन से या फिर इसको अंडरलाइन करके किसी भी तरह इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लिखें वो एग्ज़ामिनर को दिखाना ज़रूरी है। वो एक एक शब्द नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब आप उसे अंडरलाइन करेंगे तो वो ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको एग्ज़ाम में ज़रूर इसको शामिल करें, ताकि आप जो है इस टॉपिक से बहुत अच्छे से जो है इसकी स्कोरिंग आप लोगों की हो सके। ठीक है, तो इस तरह जो है मैं आप लोगों के लिए सोच रही थी कि इस तरह के कुछ और एग्ज़ाम टिप्स मैं आपके लिए जो है लेकर आऊँ। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल रहेंगे तो आप मुझे जो है बताइए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि अगर मुझे और इस तरह के कुछ फैक्ट्स दिखाई देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि एग्ज़ाम में जो है ये आपको हेल्पफुल रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की चल रही है। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं।